यार ये मेरा म्यूचुअल फंड परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा? मार्केट इतनी तगड़ी चली जा रही है और अपना म्यूचुअल फंड जो है वो रिटर्न नहीं दे पा रहा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? पता तुमने नहीं कभी यार। अपने म्यूचुअल फंड का वो हेल्थ चेकअप नहीं करवाया? म्यूचुअल फंड का हेल्थ चेकअप? हाँ, तो कभी नहीं करवाया तुमने? यार वो करवाना चाहिए रेगुलर बेसिस पर ना, तुम्हारे को पता चलता रहेगा तुम्हें कैसे कौन सी स्कीम में लगा रखा है, वो परफॉर्म कैसा कर रही है, तुम्हारे को कुछ चेंजेस करने की जरूरत है कि नहीं। क्योंकि टाइम टू टाइम बेसिस पर एक टाइम पे जैसे स्टॉक होता है, स्टॉक एक टाइम पे कभी कोई चल रहा होता है तो कभी कोई चल रहा होता है। तो ये तो नहीं है कि सारे के सारे स्टॉक्स एक साथ चलते हैं। इसी टाइप से म्यूचुअल फंड का भी होता है। मतलब बॉडी का तो हेल्थ चेकअप सुना था, पर म्यूचुअल फंड का हेल्थ चेकअप देख, अब बॉडी का वो हेल्थ चेकअप होता है तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड का हेल्थ चेकअप भी होता है। ये कैसे करवाते हैं? चल आ, मैं तेरे को दिखाता हूँ। चलो जी। देख, आ गया ना तेरे लिए? अभी अभी तूने मेरे को बोला, देख मैंने 5 मिनट के अंदर तेरा रिव्यू कर दिया। एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर्ड फॉर सागर बुद्धि राजा, प्रिपेयर्ड बाय तुषार बुद्धि राजा। अब देखो, इसमें ना आप लोग भी देखना कि यहाँ पर किस टाइप से आपको चीज़ें जो है नजर आएंगी। ये आपका इंडेक्स आ जाएगा कि पोर्टफोलियो की समरी होगी, पोर्टफोलियो के इनसाइट्स होगा और स्कीम एनालिसिस होगी। अब इसने मेरे पास तो अभी इन्वेस्टमेंट करी है, सिर्फ 2,000 रुपये की एसआईपी लगाई है। लेकिन इसके अलावा देखो, मुझे सारा पता लग गया कि इसने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है। 68,733 की इसकी इन्वेस्टमेंट थी और 74,770 रुपये का इसने रिडेम्पशन मारा था। 16,333 रुपये का गेन हुआ था, जिसका नेट रिटर्न था लगभग 19.5% का। और आज की डेट में इसके बाद 10,292 रुपये की इन्वेस्टमेंट पड़ी है, अदर देन मेरे पास 2 ब्रोकर्स के पास है, 3 स्कीम्स में लगा रखे हैं और तीनों अलग अलग ईएमसीज में है। इक्विटी में इसके 90.52% लगे हैं और डेट में 9.48% लगे हैं। पहली है नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इसमें 8,217 रुपये लगे हैं, जिसकी होल्डिंग परसेंटेज आती है इसके टोटल पोर्टफोलियो की 79.83%। और दूसरा है वैल्यू प्लस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इसमें इसने 2,076 रुपये लगा रखे हैं और 20% का यहाँ पर होल्डिंग है। इक्विटी में यहाँ पर 8,200 लगे हुए हैं और हाइब्रिड फंड्स के अंदर भी 2,000 लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आप ग्राफ भी देख सकते हैं। स्मॉल कैप फंड में इसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 8,200 की, यानी कि जो इसका मेन इक्विटी में लगा हुआ है वो स्मॉल कैप के अंदर ही है। और दूसरा जो वो लगा है वो हाइब्रिड वाला, जो वो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के अंदर लगा हुआ है। निपॉन के म्यूचुअल फंड है, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, उसके अंदर करंट वैल्यू इसकी 4,126 रुपीज़ लगे हुए हैं। उसके अलावा क्वांट का म्यूचुअल फंड है जिसमें 4,090, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का म्यूचुअल फंड है, उसके अंदर 2,076 रुपये की इन्वेस्टमेंट है। आईसीआईसीआई का आप देख सकते हैं प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड है। निपॉन वाला जो स्मॉल कैप फंड के अंदर है, जो दोनों, उसमें एक है निपॉन इंडिया फंड और दूसरा है क्वांट का स्मॉल कैप फंड। बेंचमार्क के रिटर्न्स तो आप लोगों को वैसे ही नजर आएंगे और कोई भी डेट फंड के अंदर अलग से स्कीम इसने नहीं लगा रखी है। तो इस टाइप से इसका तो पोर्टफोलियो रिव्यू हो गया कि इसने मेरे पास 2,000 की इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उसके अलावा यहाँ पर इसने कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट और कौन कौन सी स्कीम के अंदर कर रखी है। अब इसके अंदर आप ये चीज़ देखो कि यहाँ पर रिव्यू जो है 3 साल में इसकी, ये आईसीआईसीआई बैलेंस प्रूडेंशियल वाला जो है, इसकी रैंकिंग चल रही है 2, 1, 2। क्वांट का स्मॉल कैप फंड है वो 10 सालों के अंदर 3 नंबर पर है। हमारे को लेटेस्ट वाले देखने हैं, वैसे ज़्यादा कोशिश करें तो 3 साल 5 साल के अंदर ये रिव्यूज़, अगर ये म्यूचुअल फंड जो है 1 या 2 नंबर पर चल रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बेटर है। और अगर 3 या 4 पर चल रहे हैं, 3, 4 या उससे नीचे चल रहे हैं, तो हमारे को थोड़ा सा इसको दोबारा रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। यानी कि अभी देखेंगे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड जो है वैसे 10 साल के अंदर 3 नंबर पर चल रहा है, लेकिन 5 साल और 3 साल के अंदर नंबर 1 पर है, तो इसे हम छोड़ सकते हैं क्योंकि लेटेस्ट में ये अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है। तो इसलिए अभी हम इसके अंदर बने रह सकते हैं। बस आपको इस टाइप से छोटा सा रिव्यू करवाना है और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका म्यूचुअल फंड की हेल्थ वेल्थ जो है वो कैसी है। अगर आप लोग फ्री अपना हेल्थ चेकअप करवाना चाहते हैं म्यूचुअल फंड का, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं कि आपको अपना फ्री म्यूचुअल फंड का हेल्थ चेकअप करवाना है। तो हम आप लोगों की हेल्प जो है वो कर सकते हैं, आप लोगों का फ्री में हेल्थ चेकअप करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या आपका जो पोर्टफोलियो है वो सही चल रहा है या आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस टाइप से अपने म्यूचुअल फंड का हेल्थ चेकअप जो है वो किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा और आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि किस टाइप से आपका वो जो पूरा डेटा है ना वो आप लोगों के सामने आता है। फिर आप लोग अगर करवाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप लोग हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपका फ्री वेल्थ चेकअप करके देंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं क्लाइंट सर्विसेज पर और यहाँ पर करते हैं पोर्टफोलियो रिव्यू यूटिलिटी। अब अगर तो आप एनजे के साथ जुड़े हुए हैं तो आप अपने जो भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको बोल सकते हैं, वो आप लोगों का इस टाइप से पोर्टफोलियो रिव्यू कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए मैं अपनी वाइफ का करके देखता हूँ,
और मैंने यहाँ पर अपना ई वेल्थ का इन्वेस्टर जो है उसको सिलेक्ट कर लिया। तो मैं अपनी वाइफ का करके बताता हूँ आपको कि किस टाइप से पोर्टफोलियो का रिव्यू जो है, जो मैं अपने क्लाइंट्स का किस टाइप से पोर्टफोलियो रिव्यू जो है वो हर क्वार्टरली बेसिस पर करता रहता हूँ। इससे आप लोगों की भी आइडिया लगेगा, और अगर आप लोग किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं तो उनको भी बोलिए कि आप हमारा पोर्टफोलियो जो है वो रिव्यू करके दे। तो इसमें ना जो मेरे क्लाइंट्स होंगे ना, मैं उन लोगों का यहाँ पर डायरेक्टली बिना किसी ओटीपी के उनका रिव्यू करता रहता हूँ, और हर क्वार्टरली बेसिस पर उनको जो उनके रिपोर्ट्स होती है ना वो भी सेंड करता रहता हूँ। क्वार्टरली बेसिस हो गया, हाफ ईयरली हो गया, या किसी को चाहिए बीच में भी कभी चाहिए तो वो चीज़ भी हम प्रोवाइड करवा देते हैं कि अपना, ताकि उसके ऊपर जो है उनकी नज़र बनी रहे। तो अब यहाँ पर जैसे मैं अपनी वाइफ का चेक करता हूँ तो गो पर क्लिक किया, और यहाँ पर आपको व्यू का पेज नज़र आएगा। ये थोड़ा सा छोटा हो जाए ना, इस पर व्यू पर क्लिक करते हैं और इस टाइप से आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट हमारे सामने नज़र आ जाती है। प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल होती है, ये सिर्फ चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर्ड फॉर उर्वशी बुद्धिराजा, प्रिपेयर्ड बाय तुषार बुद्धिराजा। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप से हमारे सामने इंडेक्स आ जाता है कि पोर्टफोलियो का ओवरव्यू हम यहाँ पर फर्स्ट पेज पे देखेंगे, परफॉर्मेंस जो है चौथे नंबर पर, पोर्टफोलियो की इनसाइट्स वगैरह ये सब चीज़ें हम इस टाइप से देख सकते हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी वाइफ का जो फंड लगा हुआ है वो 53% इक्विटीज़ में है और 47% डेट में है, और म्यूचुअल फंड तो 100%, ये कोई भी एफडी वगैरह नहीं करवा रखी है। कि 8,195 रुपये यानी कि 53% लगे हैं इक्विटीज़ में, और 7,267 रुपये यानी कि 47% लगे हैं डेट के अंदर। ये देखिए करंट वैल्यू होल्डिंग जो है 100% है अभी तक। इसका ब्रेकअप आप देख सकते हैं, इन्वेस्टर वाइज ब्रेकअप। उसके अलावा यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी कर रखी थी, नेट इन्वेस्टमेंट कितनी थी, जो अभी हमने कोई उसके बीच में रिडेम्पशन करी हो, कोई स्विच किया हो तो वो सब चीज़ें यहाँ पर माइनस हो जाएंगी। करंट वैल्यू कितनी है तो 15,332 रुपये की यहाँ पर इसकी करंट वैल्यू बन रही है। नेट गेन कितना है मेरा, 333 रुपये का नेट गेन है, और एनुअलाइज रिटर्न जो है वो 70.54% का रिटर्न चल रहा है फिलहाल मेरे इस पोर्टफोलियो के ऊपर। ये देखिए HDFC का म्यूचुअल फंड ले रखा है। इसमें ना ये भी आपको पता चल जाएगा कि AMC का एक्सपोजर कितना है, क्योंकि अभी उन्होंने एक ही फंड के अंदर पैसा लगा रखा है तो इसलिए एक्सपोजर सिर्फ एक ही कंपनी के अंदर है। अगर आप लोगों ने ज़्यादा कभी लगाए होते हैं ना तो उसमें ये चीज़ आपको पता लग जाएगी कि कहीं आप एक ही AMC के ऊपर तो नहीं आपका ज़्यादा एक्सपोजर। तो इसलिए अपने कंपनी वाइज एक्सपोजर भी हमारे को थोड़ा सा AMC वाइज एक्सपोजर जो है वो हमारे को बांटना चाहिए। पहले कितनी लाइव SIP जो है उनकी चल रही थी, कोई नई इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, ELSS में कोई इन्वेस्टमेंट है या नहीं, और उसके अलावा आप ये चीज़ें भी देख सकते हैं। तो इस टाइप से आप लोगों के सामने कुछ 12-13 पेजेस की PDF फाइल जो है वो आ जाएगी, और इसमें आप चेक कर सकते हैं कि किस टाइप से आप लोगों को सारा आपका पोर्टफोलियो जो है मैं यहाँ पर इस टाइप से रिव्यू करके और आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर उसकी रिपोर्ट जो है वो सेंड करता रहता हूँ। तो अगर आप लोग भी इस टाइप से रिव्यू करवाना चाहते हैं तो वो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी डिटेल्स भेजकर, और एक OTP चाहिए होगा हमारे को, और उसके बाद हम आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू जो है वो इस टाइप से कर सकते हैं। उसके बाद हम आप लोगों को रिकमेंड भी कर देंगे कि आपको पोजीशंस कुछ चेंज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर तो आपका कोई एग्जिस्टिंग फंड अच्छा चल रहा है तो उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर कोई अच्छा नहीं चल रहा तो वो हम सीधा यहाँ से जो है अपना उसको चेंज करके दूसरे जो बेटर पोर्टफोलियो है उसके अंदर यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि अगर कोई मेरा क्लाइंट है तो मैं उसका पोर्टफोलियो रिव्यू कैसे कर सकता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई, जैसे आप लोग अगर मेरे पास आते हैं कि भाई मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दो, तो उस टाइप से हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर मैं अपने बेनिफिट्स बताऊँ कि अगर मैं आप लोगों को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो SIP म्यूचुअल फंड वगैरह तो सब नॉर्मल है ही है। उसके अलावा मैं आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू जो है वो करता रहता हूँ रेगुलर बेसिस पर। आप हमारे साथ म्यूचुअल फंड्स के अलावा अगर आप लोग हमारे साथ इंश्योरेंस वगैरह करवाना चाहें तो इंश्योरेंस भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। किसी भी टाइप की इंश्योरेंस, जो चाहे कार इंश्योरेंस हो, चाहे 2 व्हीलर की इंश्योरेंस हो, ट्रैवल करना हो, कहीं ट्रैवल की इंश्योरेंस चाहिए आपको, उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, लाइफ इंश्योरेंस हो गई, जो एंडाउमेंट प्लान्स होते हैं वो सब चीज़ें होती हैं हमारे पास। तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो वन स्टॉप सोल्यूशन जो है आप लोगों को मिल जाता है। अब लोग पूछेंगे कि हम डायरेक्टली भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर हम आपके थ्रू क्यों जाएं? तो देखिए इसके लिए सिंपल सी एक मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप
अपने अकॉर्डिंग जो है जो आपको बेस्ट लगेगा, या आप रिटर्न्स देखकर बेस्ट जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि एक टाइम आपने इन्वेस्टमेंट कर दी और उसके बाद ना तो आपके पोर्टफोलियो को कोई रिव्यू करने वाला होगा, आपको जितनी नॉलेज होगी आप सिर्फ उसके अकॉर्डिंग ही काम कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल जो है वो उस तरीके से काम करेगा। एक प्रोफेशनल जैसे मैं हो गया, मैं मेरे को इसके बारे में नॉलेज है, मैं रेगुलर बेसिस पर रिव्यू करता रहूँगा। मैं साथ ही साथ आप लोगों को एडवाइस भी करता रहूँगा कि आपके लिए ये फ़ंड बेटर है या ये फ़ंड बेटर नहीं है, या हम यहाँ से अभी स्विच कर सकते हैं, अभी मार्केट गिरने वाली है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर किस टाइप से अपने आप को सेव करके चल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें एक फुल सर्विस ब्रोकर ही जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता है, ना कि कोई डायरेक्ट वाला। डायरेक्टली अगर आप काम करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें जो है वो नहीं पता लगेंगी। अब देखिए, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, ये है 25 मई 2024 को अभी मैंने जो है एक रिपोर्ट जनरेट करी है, क्योंकि मेरा एक क्लाइंट है जो मेरी वाइफ है, तो उनका अकाउंट मैंने अभी अपने साथ एनजे पे क्रिएट कर रखा है, ठीक है। लेकिन उनकी ना देखते हैं कि कहीं और भी इन्वेस्टमेंट चल रही है क्या। वैसे तो मुझे पता है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या किया। यहाँ पर मैंने ना उनका नॉन एनजे का पोर्टफोलियो रिव्यू किया है, और वहाँ पर ये जो चीज़ है ना कि उनके एनजे में तो जो चीज़ चल रही है वो तो मुझे पता ही है, लेकिन उसके अलावा अगर किसी और प्लेटफॉर्म के साथ कहीं इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वो कहाँ पर कर रखी है। तो ये देखिए, ये एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर्ड फॉर उर्वशी बुद्धिराजा, प्रिपेयर्ड बाय तुषार बुद्धिराजा, ठीक है। अब आप लोग देखना इंटरेस्टिंग चीज़, टोटल इन्वेस्टमेंट उनकी है 2,01,764 रुपये की। टोटल रिडेम्पशन उन्होंने 1,34,000 के आसपास का कर रखा है। नेट गेन 47,000 का था, और 30% का यहाँ पर गेन है। अभी 25 मई को देखेंगे तो 1,15,080 रुपये की नॉन एनजे में चल रही है। टोटल 2 ब्रोकर्स हैं, जिसमें से टोटल 3 स्कीम्स हैं और 2 एएमसीज में इन्वेस्टमेंट है। टोटल एसेट एलोकेशन जो है वो पूरी 100% है इक्विटीज़ के अंदर ही। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है, ये है वेल्दी कस्टमर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, तो उसमें इनके लगे हुए हैं 67,625 रुपीज़। होल्डिंग है 58.76% की। ये भी दोनों मेरे एआरएन के अंडर ही हैं, लेकिन मैं आप लोगों को चीज़ बता रहा हूँ कि ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अगर लगा रखे हैं तो भी आप लोगों को किस टाइप से पता चल जाएंगे कि अगर मान लो मेरे पास अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, वो चीज़ तो चलो मुझे पता लग रही है, मुझे दिख रही है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपके बाकी जो आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसका रिव्यू करूँ, तो उसके लिए आपको ये प्रोसेस जो है देखना पड़ेगा। तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू प्लस टेक्नोलॉजीज़ के पास 47,556 रुपीज़ पड़े हैं। टोटल स्मॉल कैप के अंदर इतना है, मिड कैप में इतना है, और लार्ज कैप में इतना है। ये आप चीज़ चेकआउट कर सकते हैं, पाई चार्ट में भी आप लोगों को नज़र आ जाएगी। क्वांट का म्यूचुअल फंड जो है उसमें 93,000 लगे हुए हैं, और HDFC म्यूचुअल फंड के अंदर 21,400 रुपये लगे हुए हैं। तो आगे चलते हैं, लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड है जिसमें 21,400 लगे हुए हैं। मिड कैप के अंदर क्वांट का मिड कैप फंड है जिसमें 41,531 लगे हुए हैं, और एक साथ ही साथ क्वांट का स्मॉल कैप फंड भी है जिसमें 52,000 के आसपास लगे हुए हैं। बेंचमार्क के रिटर्न्स आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और डेट स्कीम की बात करें तो डेट स्कीम फिलहाल यहाँ पर कोई भी नहीं चल रही है। तो यहाँ पर मुझे चीज़ नज़र आ गई कि भाई मेरी वाइफ ने मेरे साथ एनजे के अंदर तो इन्वेस्टमेंट कर ही रखी है, एनजे के पोर्टफोलियो में, लेकिन साथ ही साथ 2 अलग पोर्टफोलियोज़ के अंदर 2 अलग ब्रोकर्स के पास अपनी इन्वेस्टमेंट जो है कर रखी है। अब ये देखो, ये छुपा के भी हो सकती है या दिखा के भी हो सकती है, लेकिन मुझे यहाँ पर चीज़ पता चल जाएगी। या अगर कई बार होता है कि आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, ये ना ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है जब वो सीनियर सिटीजन होते हैं ना, तो उनको याद ही नहीं रहता कि हमने कभी आज से पहले कभी इन्वेस्टमेंट करी थी, और अब वो भूल गए हैं। तो इस तरीके से उनकी इन्वेस्टमेंट जो है सारी की सारी यहाँ पर निकल के आ सकती है। अब अगर आप लोगों को यहाँ से अगर आप लोगों को कोई भी स्कीम, जैसे मैं आप लोगों को रिकमेंड करके बता सकता हूँ कि आप लोगों का पोर्टफोलियो रिव्यू करने के बाद कि मुझे पता चला भाई ये स्कीम आपकी अच्छी नहीं चल रही है, तो मैं यहीं से विद योर एक्सेप्टेंस मैं यहाँ से आप लोगों को बताकर और आप लोगों की परमिशन के बाद यहाँ से अपने कोई स्कीम में जो है वो स्विच करना चाहें, जो भी मैं आप लोगों को गाइड करूँगा, अगर आप लोगों को पसंद आती है तो हम यहीं से सीधा जो है यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, दूसरे किसी बेटर म्यूचुअल फंड के अंदर भी लगा सकते हैं। वाह यार, ये बड़ी बढ़िया चीज थी। अच्छी लगी ना तुझे? अब देख, तूने मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, तो अब मैं तेरे को हर 3 महीने में क्वार्टरली बेसिस पर, हाफ ईयरली, जैसा भी तेरे को ठीक लगेगा वैसे मैं तेरे को ये रिपोर्ट सेंड करता रहूँगा। और बाकी कभी बीच में तुझे चाहिए भी हो ना, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे बता दी, मैं तेरे 5 मिनट का काम है, फटाफट मैं तेरे को दे दूँगा रिपोर्ट। अच्छा, क्या बात है आप।
अब इस टाइप से ना रेगुलर बेसिस पर मेरे को बता दिया, अगर अगर मुझे ना भी याद रहे ना तो भी बोलिए, अगर भाई देखिए यार मेरा पोर्टफोलियो अच्छा नहीं चल रहा तो एक बार बता दे यार, रिव्यू कर दे। क्योंकि इसमें 2-3 नंबर 4 नंबर की जो कंपनीज होती है ना उनको हम हटाकर अच्छी अच्छी कंपनीज में, है। यार मार्केट अगर मान ले गिर रही है तो ये थोड़ी कि चाकू अपने पैर पे मरवा लो, थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करके भी रखना चाहिए ना। तो इस टाइप से हम शिफ्ट कर सकते हैं कि कभी मान लो मार्केट का लग रहा है कि हाँ भी बहुत ज़्यादा पीक बन गया तो हम डेट फंड में शिफ्ट कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स में कर सकते हैं। तो इस टाइप से अपने पोर्टफोलियोज को थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए ताकि अपना रिटर्न मैक्सिमम रहे और रिस्क मेन तो जो है रिस्क हमारा प्रोटेक्टेड रहे। यार हेल्थ चेकअप तो करवाना चाहिए। अब देख हेल्थ चेकअप बॉडी का करवाना चाहिए और अब साइड पोर्टफोलियो का वो भी करवाना चाहिए। हाँ, तो इससे हेल्थ और वेल्थ दोनों चेकअप हो जाते हैं। बढ़िया बताया। चलो बढ़िया, अब आगे से ध्यान रखियो। हाँ आप ठीक है, और आप भी ध्यान रखना। अगर आप लोग अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करवाना चाहते हो तो इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सएप करें या फिर हमें इस इंस्टाग्राम आईडी पर हमें डीएम करें और हम आप लोगों का पोर्टफोलियो रिव्यू जो है पूरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का वेल्थ चेकअप जो है वो फ्री में करके देंगे। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करें और आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही इस चैनल पर कोई भी नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसे ही अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग एफर्टलेसली।